तीन भुवन में सारे तीर आगवे क्या, शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समाधि। श्री गुरु महाराज की जय। तो अब यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र के स्वरूप को बताया था, है ना। और अब आगे निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन, व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करें, है ना। क्योंकि मोक्ष क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष है ना। तो ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करेंगे, जो व्यवहार यह निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। तो जी छंद अपन पढ़ेंगे सब लोग। जीवे अजीवे तात्पर्य निवासराव बंदारु सांभर मोक्ष का है जे मिटने को यो पात्यों सब ऐसो ही समय कित व्यवहारी मेरे रूप भकानु तिनको सुनने सामान्य में चलिए। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है देखिए, जीव अजीव तत्व अनुआश्रव बंद अनुसंबर जानो और निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको ज्यों को त्यों सब, है ना। ये 7 तत्व कहे हैं, जीव अजीव आश्रव बंद संबर निजरा और मोक्ष, है ना। मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों को त्यों सरना, है ना। तो ज्यों का त्यों का मतलब है कि जैसा इनका स्वरूप है उस स्वरूप के अनुसार श्रद्धा होना। जीव का स्वरूप क्या है बताओ? जीव का स्वरूप क्या है? जीव किसे कहते हैं? उसे जीव कहते हैं, है ना। ये स्वरूप है जीव का, जिसमें उसमें क्या जानने और देखने की शक्ति पाई जाती है। जानने देखने ज्ञान और दर्शन पाया जाता है। जानने देखने का हो, ज्ञान दर्शन का हो, चेतना का हो, एक ही चीज होती है। कोई क्या चैतन्यमयी है, तो चैतन्यमयी का मतलब होता है ज्ञान और दर्शन, और जानना देखने का हो एक ही चीज होती है, तो उसे जीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती उसे अजीव कहते हैं। आश्रव किसे कहते हैं? हाँ, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। बंद किसे कहते हैं? कर्मों का आना और आत्मा के प्रदेशों के साथ बन जाना, ये बंद कहलाता है। संबर किसे कहते हैं? कर्मों का आना ही रुक जाना, आना नहीं, कर्मों का आना और रुक जाना नहीं, कर्मों का आना ही रुक जाना, वो संबर कहलाता है। भाई आना और रुक जाना तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे नाव है, पानी में नाव है, तो पानी में नाव है तो वो उसमें एक छेद है, तो छेद से पानी आ रहा है तो वो तो आश्रव है। उस छेद से पानी आ रहा है तो वो आश्रव है, और अब उस छेद को कर दिया बंद है तो आना ही रुक गया पानी, तो ये कहलाता है संबर, है कि नहीं। और निजरा किसे कहते हैं? कर्मों की एक देश निर्जरा, कर्मों का एक देश, जैसे नाव में पानी है उसको उलीचना, है ना, उलीचने लगना, तो ये निर्जरा कहलाती है। और मोक्ष समस्त पानी का उलीच देना, समस्त कर्मों का क्षय हो जाना, ये मोक्ष कहलाता। सबवस्य कम्मणो जो खय हेतु अपनो ही परिणाम रेओ सबवस्य कम्मणो जो खय हेतु अपनो हुई परिणामो रेओ स्वभाव को दब मुख को या कम उभाव जिगाता है द्रव्य संग्रह,
है ना, समस्त कर सबसे कमणो जो खयेगु अपनो ही परिणाम, अपने ऐसे परिणाम जो समस्त कर्मों के क्षय के कारण है, वे वो कहलाता भाव मोक्ष। उस द्रव्य कर्मों का क्षय हो जाना वो कहलाता द्रव्य मोक्ष। मोक्ष के भी दो, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, ठीक है ना। चलिए, तो जो कहते हैं श्रद्धा होना, ये सम्यक दर्शन है। इन्हें तत्वों का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है। तत्वों का श्रद्धान कि भाई देखो, जीव तत्व है वो जानता और देखता है, इसके अलावा जीव कुछ नहीं करता। जीव ज्ञान दर्शन वाला है। जीव मतलब कौन? मैं, है ना, ज्ञान दर्शन वाला हूं ना, जानता देखता हूं ना मैं, लेकिन जानता देखता हूं लेकिन कुछ कर सकता हूं क्या? मैं कर कुछ नहीं सकता, बस यही बात है, क्योंकि स्वमेव चल रही है विश्व व्यवस्था है। कैसे करवा सकता? कर ही नहीं सकता, वो तो स्वमेव चल रही है विश्व व्यवस्था है। वो तो वैसा नियोग रहता है, हर चीज का वैसा परिणमन होता है। जैसे अपन ने कर्म बांधी, क्या कर्म अपन ने बांधा कि मान लीजिए अपन ने कोई शुभ कर्म माना, पुण्य कर्म माना, तो उस पुण्य कर्म के उदय से जब अपना वो उदय आएगा, पुण्य कर्म का उदय आया, तो वो कर्म अपन को इंगित करता है, वो कर्म अपन को जागृत करता है कि चलो मंदिर चलो। ये पुण्य कर्म का उदय है ना, पुण्य का उदय है, अब करेगा चलो मंदिर चलो। भले टीवी देख रहा है, भले कुछ देख रहा है, लेकिन वो अपन को अंदर से ही वो एक जागृत करेगा, चलो मंदिर चलो। देखो, जे अज्ञानता है, इसी का नाम संसार है। जे करो, कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, कुछ नहीं कर सकता जीव, और करने की जरूरत नहीं है जीव को, कुछ कर नहीं सकता और जीव को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जीव परिपूर्ण है, जीव में कोई कमी नहीं है, अपर्याप्त नहीं है, जीव पर्याप्त है, पूर्ण है। ये है ना, जीव को क्या जरूरत बताओ? ये कर्म क्षुधा वेद नहीं करने की वजह से में भूख लगती है, बस यही ना, भूख की जरूरत है ना। तो क्षुधा वेद नहीं कर, जब क्षुधा वेद नहीं कर्म ही क्षय हो जाएगा तुम्हारा, तो क्या एहसास करता है, ये एहसास करता है, सुख और दुख का एहसास करता कुछ नहीं। तो एहसास तो भाव ही दुख का, तब तो कर्म बल है। दुख है क्या? दुख है हमारी अज्ञान जनित मान्यता कि मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, और पहली सबसे बड़ी मान्यता तो मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं, ये मान्यता है ना। मैं शरीर हूं, ये मान्यता है, इसलिए फिर वेदा है। अब देखो, जैसे अनंत भगवान है, ठीक है ना, अनंत भगवान है, उनके भी शरीर है, उनके भी शरीर है ना, और शरीर है, और उनके भी वेदनी कर्म भी है, क्योंकि अघातिया वेदनी कर्म अघातिया है। वेदनी कर्म है, घातिया कर्म कौन कौन से बता? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराज्य है। तो वेदनी अघातिया है, तो वेदनी उनके भी है ना। वेदनी कर्म होते हुए भी उन्हें ना सुख और ना दुख नहीं होता, मतलब संसार ना दुख होता ना सुख होता। क्यों नहीं होता? अरे बात उसकी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं होता? ये भी होगा इसका मतलब नहीं है। शरीर है ना उनके भी, संसार में है ना वो भी, क्यों नहीं होता? क्योंकि अज्ञान चला गया है, उनकी अज्ञान नहीं रहा, ये नहीं रहा कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर है नहीं, ये पक्का हो गया उनको, मतलब उनको दृढ़ सिद्धांत होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और अपना भी दृढ़ सिद्धांत नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें लग रही है। कोई जरूरत नहीं है, जिस दिन ये सिद्धांत हो जाएगा मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं है, नहीं हूं, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आदमी हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएगा, फिर इस शरीर को चाहे चील खा जाए, चाहे सियालनी खा जाए, और चाहे बाघ खा जाए, मेरा है नहीं है, बैठ गए। देखो यही तो जो है जागना है। जब जीव जाग गया तो समझ लो वही मोक्ष है। जाग गए तो सुकुमार जाग गए। पहले कितने सुकुमार थे बताओ? सरसों का दाना भी जिनको चुभता था,
सरसों का दाना भी जिनको चुभता था, वो राजा ने कहा कि अरे, क्योंकि वो रानियों जो कम्बल खरीदा गया था, सेठ के द्वारा कम्बल खरीदा था, और उसमें लगे थे हीरे मोती लगे थे उसमें, उस कम्बल में। राजा के पास वो पहले कम्बल बेचने वाला गया था, लेकिन राजा की हिम्मत नहीं पड़ी, इतना महंगा था, लेकिन सेठ ने खरीद लिया उस कम्बल को। सिटानी, चलो ठीक है, सिटानी है ना, सिटानी ने खरीद लिया उस कम्बल को कि मेरा बेटा इसमें सोएगा। अब जब बेटे के लिए खरीद तो लिया, लेकिन उस बेटे को उड़ा के उसको गड़े वो, तो क्या किया जाए, बेकार न जाए, इसलिए जूतियां बनवा दी गई, उसकी जूतियां बनवा दी गई। सो वो जूतियां छत पर रखी थी, सो एक कोई कौवा कोई पक्षी आया होगा, सो वो जूती उस चोंच में दबा करके ले गया और राजा के महल के ऊपर छोड़ दिया। उसने राजा ने देखा, अरे ये तो वही कम्बल है जो बेचने के लिए आया था और मैं खरीद नहीं पाया, ये सब मेरे राज्य में कौन है जो ये कम्बल को खरीदा। पता किया, बताया ये है। अब क्या था, राजा ने पता किया सारी चीजें, तो मैं मिलना चाहता हूँ भाई उससे। बोले अपने कुंवर सुकुमार कुंवर के लिए खरीदा है, मैं सुकुमार कुंवर से मिलना चाहता हूँ। अकस्मात से न्यूज दी, खबर दी, तो अब अकस्मात दी तो भोजन आदि की व्यवस्था उनकी होती थी, तो उनके लिए भोजन कैसे बनता था कि कमल पापड़ी पर पहले चावल को रखा जाता था, रात को पानी में रखा जाता, जिससे वो चावल सुगंधित हो जाते थे और कोमल हो जाते थे। अब राजा को आना है, तो तुरंत कुछ चावल और एक्स्ट्रा कर दिए गए, क्योंकि अब राजा को आना है तो कम जाएगा, उसी में हो जाएगा, तो डाल दिए गए। तो फिर ठीक है, राजा आता है मिलने। अब जैसे ही आता है राजा, तो बैठा था, सुकुमार कुमार बैठे थे और वो आए, सो जो है दीपक जले थे, तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने देखा, अरे बोले इनकी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे भाई? बोले ये रत्नों के प्रकाश में रहते हैं, ये रत्नों के प्रकाश में रहते हैं, इसलिए अब अभी दीपक के प्रकाश में बैठे, इसलिए आंसू गिर रहे हैं उनकी आंखों से। बोले अच्छा ये बात है। अब फिर भोजन परोसा गया। अब भोजन सब लोग कर रहे हैं, जे एक एक चावल ऐसे खा रहे हैं और कुछ खुदक खुदक सा खा रहे हैं, खुदक रहे हैं। बोले जे कैसा खाता, खुदक क्यों रहा है? बोले आपका मतलब निश्चित नहीं था, आप आ गए अकस्मात, इसलिए थोड़ा कुछ चावल उसमें और मिला दिया गया, इसलिए जो मिलाया गया चावल है उनको समझ में आ जाता, क्योंकि ये चावल कैसे खाता है कि ये कमल की पापड़ी पर उन पर फुलाया जाता है चावल, फिर उस चावल को बनाया जाता है, वो चावल खाता है। कहने का मतलब इतने सुकुमार थे, और इतने सुकुमार थे, और जब वैराग्य जागृत हुआ तो देखो इतने सुकुमार थे, और जब वैराग्य हुआ तो रानियों की साड़ी को क्या किया उन्होंने, बंद थे दरवाजे, तो रानियों की साड़ी को बांध करके ऊपर बांधी और नीचे डाली, और उसको पकड़ के नीचे उतरे और चले गए जंगल के लिए। कहने का मतलब जंगल के लिए चले गए, बैराग हो गए कि कहाँ हाथ लहू लहान हो गए, चल रहे हैं, कभी चले नहीं जमीन में, ऐसे कालीनों पर चलते थे, सो पैर भी छिल गए, पैरों से खून निकल रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं रहा सही। और उस खून को देख करके वो सियालनी और उसके बच्चे सूंघते जहां जंगल में चले गए बैठे ध्यान के लिए, वहां वो पहुंचे, और अब क्या था, अब क्या खाने लगे शरीर को। देखो कहने के मतलब जब आप जीव जागृत हो जाता है तो फिर ये शरीर दिखता नहीं है। अब तब तक सुकुमारी है, तब तक सुकुमारी है, जब तक है सुकुमारी, जब तक मैं पने की मान्यता की शरीर मेरा है। और जहां ये मान्यता चली जाएगी ना, जब मेरा है ही नहीं तो क्या चिंता। बता अपन संसारी आदि जीव हैं, तो अपन ये सोचा करते हैं, अरे रे कैसा कष्ट उनको है, बताओ सियालनी खा गई, अपन सियालनी खा गई इसलिए चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा नहीं करते अपन कि देखो उनका शरीर के प्रति जो ममता था उनको छूट गया था,
कि सियालनी भी खा गई तुमको पता नहीं चला, पता चलता तो पता उठ नहीं जाती, पता ही नहीं चला। इसलिए तो पढ़ते ना, उपल खाज खुजा अपने आगे अभी ढाल में आएगा। ऐसे ध्यान में मग्न हो जाते हैं कि वहाँ जंगल के उपेले पशु भी उनको पत्थर समझ करके और अपनी खाज खुजाया करते हैं, है ना। तो ये हमारी मान्यता है, क्या मान्यता है कि मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं काम करता हूँ, है ना, मैं ना करूं तो कुछ ना हो, वचन ऐसे बोलता, मिथ्यात्व बहिरात्मा चारों गति में डोलता, मैं ही कर रहा हूं, मेरे करने से ही हो रहा है। बताओ, अपन कर रहे हैं? अगर अपन कर रहे होते तो क्या संसार पहले नहीं था क्या? बोलो। और अपन नहीं रहेंगे तो संसार नहीं रहेगा, लेकिन अपनी मान्यता को अपन नहीं सुधार पा रहे, क्योंकि दृढ़ता नहीं आ पा रही है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। अपन से कोई कहे भैया ठीक है अपन सुन तो लेते हैं, ये अपना जे धन वैभव परिवार ये सब कुछ नहीं है, कोई नहीं है अपना, यहाँ तो अपन सुन लेते हैं। घर में कोई कहे अरे तुम जाओ है कि इसका मतलब ये श्रद्धा नहीं, और जिनको श्रद्धा हो जाता सब छोड़ छाड़ के चल देते, ये बात है। तो हमारा मोह ही है, हमारी अज्ञानता ही है जो हमें दुखी किए हुए है, क्योंकि आत्मा को किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, आत्मा परिपूर्ण है, क्योंकि ये अज्ञानता के कारण ये कर्म बंध हैं, इसलिए उस कर्म बंध के कारण ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती। भूख लगती है, हमें नींद आती है, हमें निद्रा कर्म की नींद आती है ना, निद्रा के भेद है कि नहीं बताओ, इसलिए तो कर्म बताया 8 कर्म है जो निद्रा कर्म की वजह से नींद आती है, क्षुधा वेदनी कर्म की वजह से भूख लगती है ना, ये सारी चीजें इसीलिए तो है। और अगर अपन वो कर्म का उदय आए और अपन ये दृढ़ता हो, भाई देखो मुझे तो ना भूख लगती है ना मुझे प्यास लगती है ना, ये तो कर्म के उदय से जो कर्म का उदय आया है उस क्षुधा वेदनी कर्म के कारण ये आत्मा उसका वेदन कर रहा है। अज्ञानता है, क्योंकि अभी मेरा शरीर की मान्यता है, मैं बने की मान्यता है ना, इसीलिए। और जब मैं बने की मान्यता अगर चली जाएगी तो भूख लगेगी, तो मुझे तो भूख लगती नहीं। श्रद्धान की बात एक अलग होती है। जब श्रद्धान अपना हो जाएगा ना पक्का, ये सारी चीजें फिर अपन को झलकने लगेगी, हाँ भाई सही बात है, ये क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत है। अभी तो अपन को लगता है कि कहते हैं और बताओ ना करेंगे तो कैसे चलेगा, करना तो पड़ेगा। ये बात कुछ नहीं करना, बताओ बच्चे को आद्या है, आद्या बिटिया है, अब उसको क्या करना बताओ, उदय अगर वो ना करे तो कैसे चलेगा। अब तुम कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ, तुम उसकी सेवा कर रहे कि नहीं कर रहे, तुम्हें करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा बताओ। तो आपके वैसे कर्म हैं, इसलिए वो उसकी आप सेवा कर रहे हैं। ये मत कहो हम कर रहे हैं, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध, यानी वो आपने वो कर्म बांधे थे, इसलिए वो आपके मुझसे बीजू आपके यहाँ आया, और आपके यहाँ आया तो वो सब आपको करना पड़ेगा, वो कर्म करवाएगा आपसे। पुण्य का तेज है, उसका पुण्य कहा हो, उसका पुण्य, अरे जिसको सबका पुण्य है, सब पुण्य है, इसमें ना पुण्य ही नहीं है बिल्कुल, पुण्य तो है जब तुम मनुष्य पर प्राप्त किया पुण्य, तो कहने का मतलब तो ये बात है कि सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, एक जीव एक दूसरे का कर रहा है, जो सब हो रहा है, तो ऐसे ही नहीं हो रहा, सब कर्म अपन ने बांधे, इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं। और जब ये जीव को कर्म का विश्वास हो जाता है, देखो ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये सब कर्म की वजह से चल रही हैं, मैं तो करता रहता है ही नहीं, पर ये सिद्धांत पक्का हो जाए कर्म की वजह से सब चल रहा है, और फिर ये विचार आ जाता है कि पुण्य पाप फलमाई हरक बिल को मत भाई, इसलिए सारी चीजें जो हो रही हैं अच्छे में, है ना, पुण्य पाप फलमाई हरक, हर्ष मत करो, पुण्य पाप फलमाई हरक बिल को मत भाई, और पाप को दया तो उसमें बिल को नहीं, इसी सब पुण्य का कार्य है, वो पाप का कार्य है, पुद्गल की पर्याय है, आती है और जाती है, सुख भी आता है दुख भी आता है, सुख भी चला जाता है दुख भी चला जाता है, सब चला जाता है, कोई चीज यहाँ स्थिर नहीं है। शरीर भी मिला तो वो भी चला जाएगा, जो भी मिला है सब छूट जाएगा, बताओ कोई स्थिर है जहाँ चीज, कुछ भी स्थिर नहीं है। यानी ये सब कर्म की वजह से हमें ये प्राप्त होता है और छूटता है, ये सारी प्रक्रिया पर चल रही है। लेकिन इस कर्म के उदय से अगर अपन प्रभावित नहीं हो, जी अपनी पुरुषार्थ होगा, अपने में दिन हो जाए, ये अपना पुरुषार्थ होगा। भाई मान लीजिए हमें भूख लगी, अब रात है, अभी
हमको नहीं खाना रात को, तो जी अपना पुरुषार्थ है। जब हम नहीं, हमको रात को नहीं खाना, जो कुछ होना होगा सब हो जाएगा। अब मुनिराज हैं जो दवाई भी छोड़ देते, कुछ नहीं खाना, एक बार भोजन करते हैं, वही में निरंतराय मिले तो करते हैं, नहीं करना क्या होगा, हमारा तो कुछ होना ही नहीं है। ये डरता है नहीं हमारा कुछ हो जाएगा तो फिर तो चले, हो गया, अरे जो होगा सो होगा, हमारा तो कुछ हो ही नहीं, क्या होगा, और हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। मुनि बन गए यानी कफन ओढ़ करके चलो। कफन क्या, शरीर को पहले कफन उड़ा दिया, पहले जला दिया उनने शरीर, है ना, कहते जो घर बार है अपना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए, क्या कहते, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लंगोटी, हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लंगोटी, हाँ, जो घर बार है अपना चले हमारे साथ, ये मतलब ये है नहीं। तो कौन से घर, ये घर बार करने की बात नहीं है, अंदर के घर की बारने की बात है भैया। अंदर से जब बरगा कोई चले, ये तो ऐसी मुनि होते, सब छोड़ छाड़ के क्या करना। वो लड़का था सो जो है एक कोई मुनिराज थे, सो उनने कहा भैया सुनो, तुम कहाँ इस घर गृहस्थी के चक्कर में पड़े, चलो हमारे साथ। उसके बाद जब मैं बोली चलो, ना घर गया ना कुछ गया, चल दिया उनके साथ में, क्या नहीं मतलब। बोले अरे घर में तो पूछना, वो कब पूछना है, अब कब पूछना है, चलो, चल दिया उसने, चला गया वो। अब फिर एक और आगे कोई ग्रस्त था, तो वो भी कुछ प्रभावित हुआ, तो बोले थोड़ा मैं घर में पूछ के आ जाऊँ। अरे बोले तुम नहीं जा पाओगे। सही बात है, ये बात है ना, यानी ये पूछ है मतलब कुछ ना कुछ है। अरे जब ये विश्वास होगा, दृढ़ता आ गई, वही हमारा कुछ है ही नहीं है, फिर क्या पूछना, जहाँ जो कुछ है सो डला रहा है, जो कुछ हो सो हो। भाई मान लो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती को वैराग हो जाता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके और चला जाता है, तो फिर ये लगता है कि भैया जैसे वो उनकी कथा आती है, तो वैराग वहां पढ़ते ना बैजनाथ चक्रवर्ती जी की, कि बैजनाथ चक्रवर्ती जो है वो वैरागी हो गए, विरक्त हो गए। तो अब सोचते हैं कि भाई हम अपनी ये धन संपत्ति को योग्य बेटे को दे दें। तो बड़े बेटे को बुलाया, सुनो बेटा हम तुम्हें जी अपना राजपाट देना चाहते हैं। तो बोले पिताजी आप ये बताइए, ये राजपाट आप क्यों छोड़ रहे हैं। बोले बेटा जी दुखमय है, संसार दुखमय है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि आप मुझे ये बताइए कि एक पिता अपने पुत्र को क्या देना चाहेगा, सुख देना चाहेगा कि दुख। बोले सुख देना चाहेगा भाई, कौन चाहेगा दुख। तो बोले जब आप कह रहे हैं कि ये धन संपदा ये संसार दुखमय है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, तो फिर मुझे आप ये दुख वाली चीज क्यों दे रहे हैं, दुख क्यों दे रहे हैं। अब आपको जब जाना उसे जाना, मैं तो जी चला। तो बोल के पहले जंगल चले गए, है ना, घर द्वार छोड़ करके चले गए। तो विचार की बात है। तो ये बात है, जब वैराग हो जाता है तो फिर कुछ नहीं दिखता। ठीक है, अपने यहाँ आ जाते हैं तो जैसा उनका स्वरूप है उस प्रकार का सिद्धांत यही सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का सच्चा सिद्धांत, सभी विपरीत सिद्धांत का नाम मिथ्या दर्शन था, अब ये सच्चे सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है सोई संकट व्यवहारी अब निरूप बखानो। सो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, सोई संकट व्यवहारी, सो वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है। जो 7 तत्वों का सिद्धांत करते हैं सो है व्यवहार सम्यक दृष्टि है ना। अब इन्हें रूप बखान, अब इनका हम स्वरूप का बखान करेंगे, वर्णन करेंगे, आगे 7 तत्वों के स्वरूप का वर्णन करेंगे। अभी मिथ्या सिद्धांत का किया था, दूसरी सिद्धांत विपरीत सिद्धांत का, अब सम्यक सिद्धांत का वर्णन करेंगे। तिनको सुन सामान्य विशेष है दृढ़ नीति और आनो। तो क्या कहा जा रहा है, तिनको सुन सामान्य विशेष है, हम विशेष भी और सामान्य दोनों प्रकार से कथन करेंगे। दृढ़ नीति और आनो, तो क्या कह रहे हैं भैया, इन 7 तत्वों की दृढ़ता पूर्वक प्रतीति करना, और मैं है ना अपने हृदय में इनकी प्रतीति करना, जानकर के करना, है ना। दिल को सुन सामान्य विशेष है दृढ़ नीति और आनो, सुन करके सामान्य से भी और विशेष से भी
कथन करें, सामान्य विशेष से कथन करेंगे हम। सामान्य वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है ना जी, उस हिसाब से हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। सो सुन करके और अपने हृदय में दृढ़ श्रद्धा प्रतीति जागृत कर, क्योंकि प्रतीति का नाम ही संबंध का समय है ना। दृढ़ प्रतीति का नाम मतलब मुझे प्रतीत हो जाना कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, अनुभव प्रमाण बोध हो जाना, ये प्रतीति है। इस प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। क्यों सामान्य और विशेष वर्णन क्यों करेंगे? तो आप एक एक तत्व का यहाँ पर वर्णन करेंगे, जीव तत्व का वर्णन करेंगे। तो अभी आगे इसमें बहिरात्मा, अंतरात्मा आदि जी इस अगले छंद में बताएंगे। हमारी स्वामी की जय, धर्म में कोई नहीं रे अपना, सुख संपत तन तेरे नहीं जग में, जैसे रे सपना। धर्म में कोई नहीं रे अपना, आगे किया सो पाया प्राणी, यही है मेरे ना। आगे किया सो पाया प्राणी, यही है मेरे ना। अब जो करोगे फिर पाओगे, धर्म धरना। धर्म बिन कोई नहीं रे अपना, सुख संपत तन फिर नहीं जग में, जैसे रे सपना। सुख है सब स्वार्थ के साथी, तुम्हारी विपत हरना। सुख है सब स्वार्थ के साथी, तुम्हारी विपत हरना। बंगाल सरता यगन योत में, धर्म को सरना। धर्म बिन कोई नहीं रे अपना, सुख संपत तन फिर नहीं जग में, जैसे रे सपना। धर्म बिन कोई नहीं रे अपना, सुख संपत तन फिर नहीं जग में, जैसे रे सपना। पपीड़ा किसियन में खूब नरक विषय पढ़ना। पपीड़ा किसियन में खूब नरक विषय पढ़ना। जन बुझ संतोष रखना, पर चिंता हरना।